Bismillahirrahmanirrahim. Students, MCQs number 21 in front of the you. पेपर 2013 मई जून का ये पेपर है और वेरिएंट है 1-1. MCQs number 21. Different parts of the electromagnetic spectrum are used for the different purposes. Below are the four statement about the part of the spectrum. Statement number 1. हर एक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं. इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन द टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल. बिल्कुल जितने भी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं चाहे वो टेलीविजन्स के हों या एसी वगैरह में, उनमें इंफ्रारेड ही यूज़ होती हैं. नंबर 2, रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द टेलीविजन पिक्चर फ्रॉम द सैटेलाइट टू अर्थ. रेडियो वेव्स आपके पास नहीं होती, इसमें माइक्रोवेव्स होती हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. रेडियो वेव्स आमतौर पर रेडियो में या मोबाइल कम्युनिकेशंस में यूज़ होती हैं. नंबर 3 क्या है? अल्ट्रा वायलेट वेव्स आर यूज फॉर द इंट्रूडर अलार्म. अल्ट्रा वायलेट भी यहाँ पे यूज़ नहीं होती. आपके पास ये जो इंट्रूडर अलार्म में होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है. एक्स रेज आर यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी चेक्स. एक्स रेज आपकी सिक्योरिटी चेक्स में यूज़ होती हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ों में से पास कर जाती हैं और डिटेक्टर के तौर पे भी काम करती हैं. तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक है इसमें वो है 1 एंड 4. 1 एंड 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फॉर ब्रेवो. MCQs नंबर 22 देखते हैं. विच डायग्राम शोज हाउ अ रे ऑफ द लाइट कुड पास थ्रू अ ग्लास ब्लॉक इन द एयर. अच्छा जी, ग्लास से रे ऑफ लाइट पास कर रही है और 4 डायग्राम्स आपके सामने दे दी हैं. इसमें स्क्रीन को कैप्चर करता हूँ और फिर हम 1 बाय 1 हर एक को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, इसमें यह है कि आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस तरह से मूव करती है हमारे पास लाइक दिस के परपेंडिकुलर जा रही है, जैसे ये आप सी में देख रहे हैं, तो ये रूल है कि रे जो परपेंडिकुलर जाती है वो सीधी ट्रैवल करती है, वो अपने रास्ते से बैंड नहीं होती. ठीक है ना, बैंड वो होती है जो कोई ना कोई एंगल बनाती है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता किसी हो. अच्छा, अब ये जो एंगल बना रही है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता. वो बैंड ज़रूर होती है लेकिन इतना बैंड नहीं होती कि बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो जाए या 90 डिग्री पे चली जाए. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता. मूव करते हैं ए पे और बी पे. अच्छा जी, ए में क्या हमारे पास नज़र आ रहा है कि वो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमें ना नज़र आ रहा है साफ क्लियरली कि ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ आपको, तो ये अगर मैं रे का जो पाथ है जो यहाँ से आ रही है एयर में से, ये मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, ये अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये बनता है, ये ओरिजिनल पाथ है इसका. अब इस ओरिजिनल पाथ से इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 1 ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बैंड होने का मतलब ये नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन. तो यकीनी तौर पे आपका जो ग्लास है वो डेंसर है और ये एयर से लाइटर मीडियम से आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होना इसका नेचुरल फिनोमिना है. और जब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें इस केस में, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये मुझे नज़र आता है कि ये आपके पास जो रे आ रही थी इस तरह आ रही थी और इसका जो नॉर्मल से ये इसका ओरिजिनल पाथ था और ये चली गई है 1 वाली साइड पे बजाय इसके कि 2 वाली साइड पे आती, यानी कि ये नॉर्मल से अवे चली गई है. तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि डेंसर से लाइटर में आते हुए रेस नॉर्मल से अवे हो जाती हैं और नॉर्मल लाइटर से डेंसर में जाते हुए रेस टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाती हैं. तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. बाकी अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें तो ये हो रहा है कि ये नॉर्मल से लाइटर से डेंसर में जाते हुए, ये देख लें अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल से अवे हो गई है. ठीक है जी, नॉर्मल से अवे हो गई है, तो इट मीन्स कि ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता. जब भी रे ऑफ लाइट लाइटर मीडियम से यानी कि एयर से डेंसर में जाती है तो उसे टूवर्ड्स द नॉर्मल जाना चाहिए बजाय इसके कि वो नॉर्मल से अवे हो जाए. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक नहीं है. तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है और वो है ऑप्शन ए. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. 23 ये बार बार रिपीट हुआ है. इसमें आपका एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है और वो है ऑप्शन ए, जिसमें आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल सही बन रही है. और क्यों, इसकी रीज़न ये है कि ये बार बार मैंने आपको बात बताई और पहले भी बताई है और दोबारा बता देता हूँ. ये चारों को मैं फोकस करता हूँ कि ये चारों इसके अंदर आ जाएँ, फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ. देखिए जी, बात ये होती है कि जो रेज़ आती हैं ट्रैवल करती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करती हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पर वो स्ट्रेट लाइन से गुजरती हैं. ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर इसका मार्क किया ग्रीन कलर से, आप देख सकते हैं. और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं अब ये जो है रॉयल ब्लू कलर ले लेता हूँ. तो ये आपके पास अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हैं तो ये बिल्कुल सीधी पास करती हैं, अपने रास्ते से डेविएट नहीं करती, जो कि दोनों के साथ हुआ है. लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी चली गई है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सीधी उसी वक्त जाती है जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, बाकी किसी केस में सीधी नहीं जाती. इसमें भी देख लें दोनों रे सीधी जाती हुई नज़र आ रही हैं लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं कर रही. ये भी देख लें कहाँ से पास कर रही हैं, ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ पर है,
और ये पास कर रही है यहाँ से और ये पास कर रही है यहाँ से, और फिर भी स्ट्रेट गुजर जाती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं कर रही हैं और फिर भी सीधी गुजर रही हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग ऑप्शंस हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट द साउंड वेव्स, 2 साउंड वेव्स दिखाई गई हैं और उसमें क्लियर है एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है जबकि फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट है। चेक करते हैं कैसे भाई एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। एम्पलीट्यूड होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ये देख लें, ये वर्टिकल डिस्टेंस जितना यहाँ पर है उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर है, यानी कि आपके पास साउंड वेव्स 2 में जितना वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस 1 में है। तो एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। ये आपका दोनों में सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम है, तो लाउडनेस भी सेम होगी क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ज़्यादा होता है एम्पलीट्यूड तो लाउड साउंड होता है और अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो लाउडनेस कम होती है। दूसरी चीज़ ये फ्रीक्वेंसी देख लें, नंबर ऑफ़ वेव जो पास हो रही हैं हमारे पास ऑप्शन ए में, तो वो अगर हमारे पास देखें जो ब्लॉक लगे हैं ये 1 2 3 4 सॉरी 3 एंड 4, ये 4 ब्लॉक्स लिए हैं इसने पूरी एक वेव बनने में। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पूरी एक वेव बनने के लिए सिर्फ 2 ब्लॉक्स लगे हैं और इसमें 2 वेव पास हो रही हैं उतने ही ब्लॉक्स में। तो ज़्यादा वेव कहाँ से पास हो रही हैं? यकीनी तौर पे ज़्यादा वेव इसमें से पास हो रही हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा वेव पास होती हैं एक ख़ास टाइम में, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये 4 सेकेंड और यहाँ भी 4 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड में एक वेव पास हुई है और इसमें 4 सेकेंड में 2 वेव पास हो रही हैं, तो विद इन 1 सेकेंड जो वेव ज़्यादा पास हो रही हैं वो आपके पास फिगर 2 में ज़्यादा वेव पास हो रही हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी फिगर 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन हम ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो कहता है द वेव हैव द डिफरेंट लाउडनेस, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल क्रॉस हो जाते हैं, ए और बी। सी में सेम लाउडनेस वाले ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं लेकिन डिफरेंट पिच होगी तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर डेजर्ट्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है जिसमें डिफरेंट पिच है। इसलिए डिफरेंट पिच है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास साउंड वेव 2 की ज़्यादा है और साउंड वेव 1 की कम फ्रीक्वेंसी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि साउंड वेव जो 1 है उसकी कम फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच भी कम है, जबकि साउंड वेव 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।